प्रमोद कुमार हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर प्रमोद, आज वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। आज ही खबर मिल रही है कि पारित भी हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने भी व्हिप जारी कर दिया है और विपक्षी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अपने सांसदों को। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अभी? बिल्कुल, देखिए आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है और इस बिल को लेकर बाकायदा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनमें बेहद नाराजगी है। जिस तरीके से देखिए मेरे संभल के तमाम लोगों से कल बात हुई थी, उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि ये बिल उनके हक और हुकूक की बात का नहीं है। तो ऐसे में देखिए मैं संभल में हूँ और संभल के मुस्लिम समुदाय से जुड़े मेरे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वक्फ संशोधन बिल जो पेश हो रहा है उसको लेकर क्या कहना है। ये बताइए, ये बिल पेश हो रहा है, क्या? ये बिल गलत है। सरकार की मंशा सिर्फ इस पर यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए और दूसरा मकसद नहीं है। सरकार कहती है साहब ये भ्रष्टाचार है, तो इसकी तो जिम्मेदार खुद सरकार है ना, उसने भ्रष्टाचार होने क्यों दिया? वक्फ के ऊपर एक पूरा वक्फ मंत्रालय है, वक्फ मंत्री बनता होता है, फिर उसने क्या कहा रास्ते का भ्रष्टाचार है? तो सरकार का मानना है कि जो पुरानी सरकार है प्रदेश में रही, देश में रही, उन लोगों ने तमाम वो संपत्तियां जो सरकारी थी, अन्य सरकारी संपत्तियां थी, वो वक्फ बोर्ड में दर्ज कर ली गई। वक्फ करा किसने? ये आज का वक्फ नहीं है, ये 500 साल, 400 साल, 300 साल, 100 साल पुराना वक्फ है। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि इससे गरीबों का भला होता रहे, गरीबों का घर का चूल्हा चलता रहा। अब सरकार इस पे अपना कंट्रोल करना चाहती है। सरकार की इस मामले में नीयत साफ नहीं है। सर, क्या माना जाए कि जो वक्फ बोर्ड के पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो अपना हुकूक यानी अपने हक की बात कर रहे हैं, जो गरीब मुस्लिम है उसको बेनिफिट फायदे नहीं मिल पा रहे इसके? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि सरकार की अगर इसमें लगातार सरकार को कि लोग बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को खत्म करे। कई जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि जो बड़े बड़े माफिया कहा जाए सीधे शब्दों में, जो मुस्लिम समुदाय से और गरीब जो लोग हैं जिनको वक्फ का फायदा मिलना चाहिए, ऐसे में उन लोगों को नहीं मिल पा रहा। भाई बस बात सही है, वक्फ का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। ये गलती किसकी है? वक्फ के ऊपर जब तुमने एक मंत्रालय बना दिया है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे गंदगी को साफ करे। अच्छा, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ में एक ऐतिहासिक जगह है और हजारों वर्ष पुराने वहाँ 50 से ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं, बावजूद प्रेजेंट की बात की जाए तो वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है। तो ऐसे में क्या माना जाए, उस वक्त की दौर की सरकार है, वो लोग माहौल ख़राब करना चाहते थे? ये सब बेकार बात है, ये सरकार भटकाना चाह रही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये सरकार सिर्फ हमेशा हर काम में हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहती है, ताकि पब्लिक को असली मुद्दों की तरफ ध्यान ही नहीं जाए। कि देश आज, आपने खबर पढ़ी होगी, अभी आपकी न्यूज़ में खबर आई है कि भारत 9 पायदान नीचे, पाकिस्तान तो खुशहाली में, और 24 घंटे ही हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ ये जो असली मुद्दे हैं, जो भारत बिल्कुल डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, कीमतें बढ़ते चली है, गरीब दबता चला जा रहा है, उसके बिल को भटकाने के लिए तमाम मुद्दे नए नए गढ़े जाते हैं। संभल के जो मुस्लिम है, अगर ये बिल पास होता है तो इसको लेकर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है जो सरकार ला रही है कि संशोधन के नाम पर हम ऐसा करेंगे, संशोधन के नाम पर कुछ नहीं है। संशोधन की सरकार की नीयत खराब है। सरकार वक्फ पे कब्जा करना चाहती है, अपना कंट्रोल करना चाहती है, ताकि खुद कब्जा करे वक्फ हमारे। तो आपने सुना, ये संभल से मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो अपनी इस आवाज को तरीके से रखेंगे, संविधान के तरीके से रखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय में इस बिल को लेकर भारी नाराजगी है। जी चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंद्रभान के पास चल लेते, हमारे सहयोगी सहारनपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रभान, आज लोगों की क्या राय है? वक्फ संशोधन बिल जो आज पेश हो रहा है सदन के पटल पर, किस तरीके से तैयारियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ संशोधन बिल जो है आज से जो है पेश होने जा रहा है आज। और इस चीज को लेकर जो है यहाँ पे जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। और जो है यहाँ पर जो शांति समिति की जो बैठक है वो यहाँ पे लगातार की गई है, ताकि जो है किसी भी तरह की कोई बात सामने ना आ सके। हालांकि जो यहाँ पे कुछ जो मुस्लिम जो समाज के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जो वक्फ संशोधन बिल जो लागू हो रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं?
क्या वो लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर ये चीजें जब आप लागू कर रहे हैं, ये तो सोचियो इस समाज के पास कुछ है नहीं, ये देगा कहाँ से? ये भूखमरी का समाज बन चुका है। इस वास्ते करेगा कौन क्या? ना तो बच्चों की पढ़ाई हो रही, ना घर का कमाई हो रही, कुछ नहीं हो रहा। इस समाज के अंदर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ये दुनिया जाएगी कहाँ की? ये प्रेम विभाग इतना बड़ा जो तोड़ा क्या है आज दुनिया के अंदर? ये बताइए राम कौन है और रहीम कौन है? नहीं इसके दोनों पन्नों के नहीं, ऊपर यहाँ पे ये बताइए इंसाफ कौन कर रहा है? कि यहाँ पे जो है बिल, जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है, वो आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है। तो उस चीज को लेके, क्योंकि जो है ये कहा जाता है कि अभी तक जो है वक्फ बोर्ड जो है वो जो है गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इस तरह आप क्या देखते हैं इस चीज ये को? सर वक्फ बोर्ड जो है, हमें गरीबों को तो हमारी सौदा के लिए ऊपर वाले से मांगना। हम वक्फ बोर्ड के लिए अगर जीते तो आज दुनिया के अंदर संशोधन के अंदर गरीब लोगों को हमारे खुद वक्फ बोर्ड वाले इतनी जगह दे देते जो हम लोगों को आज रोड पे फिरना न पड़ता। लेकिन क्या है, इस समाज के अंदर ये चीजें जब वक्त पे दी जाती हैं, जब समाज को जरूरत पड़ती है, ऐसे किसको भी राह चलते वो किसी राहगीर को वक्फ बोर्ड की जगह नहीं दी सकती। क्योंकि अगर राहगीर को चलते वो दे दी, क्या पता कौन राहगीर कहाँ का है, कौन राहगीर कौन है। हम अगर इस चीज को बांट दिया हमने, तो आखिर करके हालात बच्चों के पढ़ने के कहाँ जाएंगे हमारे पास है। लेकिन जो जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है अभी तक जो है अपने जो किसी भी जमीन को जो अपनी संपत्ति बताता रहा है, वहां पे जो है तमाम जो बोर्ड के जो लोग होते हैं वो जो है उस जमीन पे जो है दुकानें बना लेते हैं और उन दुकानों को सेल कर देते हैं कई बार। तो लेकिन उसका जो गरीबों में कहाँ भला हो पा रहा है उस चीज को? तो सर इन लोगों से हमारा भला नहीं होने का, क्योंकि हर आदमी जो राजा होता है वो प्रजा को सिर्फ 5 ग्राम देता है। 100 ग्राम कोई राजा अपनी प्रजा को नहीं दे सकता। अगर वो 100 ग्राम दे देगा, वो अपना निर्णय चलाएगा किस रूप में? तो यानी कि जो संशोधन बिल जो है ये लागू हो जाना चाहिए फिर, इसका मतलब? नहीं, ये नहीं होना चाहिए जी लागू। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध करते हैं। ये यूं करेंगे क्योंकि ये तो आज से पहले ही बढ़ चुका है संसार के अंदर। जो चीज बढ़ चुकी तो वो बढ़ चुकी है, अब उसका बांटने वाला नहीं आया तो हम इस चीज का क्या लागू करवाएं? क्या तो कुछ और भी है, आपसे बात करेंगे। जो वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन बिल आज पेश होने जा रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? दूसरी बात ऐसी है, ये तो वैसे जो है इसके जो कार्यकर्ता और जो उस काम के करने वाले हैं उसके बारे में ज्यादा वो दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड करता है उसमें हमारी निगाह में तो ये है जी, वक्फ बोर्ड संपत्ति जो है जो मुसलमान की वक्फ बोर्ड वाला है, मुसलमान ही चला सकते हैं। जो हिंदू सनातन धर्म वाले वक्फ संपत्ति उनको वो चला सकते हैं। अब अगर इसके अंदर ये इस तरह की बात पैदा हो रही है, इन दोनों गलतियां पैदा हो रही है, ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। बाकी भाई देखो क्या था, जो वक्फ अल्लाह है, जो मुदस्सिर का मुफल्ली है वो अल्लाह वही देखा भाली करेगा। जो मस्जिद का मुअज्जिन है, अज़ान है, मस्जिद में अज़ान देगा। और मंदिर का घंटा बजाने वाला जो है पंडित है, पंडित का काम है, वो उसका काम करेगा। और उनकी संपत्ति वक्त जो है सनातन धर्म की है, सनातन वाले ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है वो आज पेश होगा, और इस जो बिल है इसमें जो बहुत सारी चीजें जो है, जो मुस्लिम जो समाज है, जो निचला तबका है, उनको जो लाभ नहीं मिल पाता है, उस चीज के लिए ये संशोधन बिल पेश किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं? आज आप किस तरह देखते हैं? बहुत हो गया। ये जो है अलग अलग सबकी राय है, आप किस तरह देखते हैं? जो काम करने गए वो तो हो नहीं रहे। अब जो फालतू के काम है लोग बागों का अटकाने के लिए वो चल रहा है बस। भाई जाते हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया और बाकी स्कूलों की फीसें इतनी महंगी है, ध्यान दिया जाए। ये तो बिल की तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बिल का जो है यहाँ पर जो है देखा जाए तो जो है, क्योंकि हर जगह चाहे वो सहारनपुर है या उत्तर प्रदेश के तमाम जो इलाके, वहाँ पर जो इनका विरोध यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो लोगों की राय है और वो यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो संशोधन बिल है वो लागू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चंद्रकांत, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं सहारनपुर से और लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बिल जो है बिल्कुल नहीं आने चाहिए और इस पर सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा, इसलिए वक्फ बिल को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। कुछ लोगों की ये राय है और इस तरीके से वक्फ पर लगातार सियासत जारी है। अखिलेश यादव पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि आज जो
संशोधन बिल पेश होने वाला है, उसके लिए सभी सांसद जो है सदन के पटल पर मौजूद रहे। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे चंद्रकांत सहारनपुर से, लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन आखिरकार चंद्रभान आज पेश हो जाएगा ये बिल सदन के पटल पर, और इसके लिए आप जानकारी जरा दीजिए, दर्शकों को बताइए कि सहारनपुर जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, हम देखते हैं लगातार वहां पर तैयारियां किस तरीके से पुलिस प्रशासन की और गलियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं किस कदर रखी गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए कि जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लगातार यहाँ पे जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, कल जो यहाँ पे जो पैदल गश्त की यहाँ पे की गई है, और तमाम जो शांति समिति की जो बैठक है वो यहाँ पे की गई है। जो मौजूद जो लोग के जरिए हम भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए मुस्लिम संगठनों के तर्क क्या हैं, किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं इस वक्फ संशोधन बिल का। हालांकि मुस्लिम संगठनों का अलग तर्क है और कुछ मुस्लिम लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि दरगाह, अजमेर के दरगाह चिश्ती भी इसके समर्थन में उतर गए हैं। और मुस्लिम संगठनों के तर्क आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए प्रदर्शन का मकसद समुदाय के हक की सुरक्षा करना, क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पर तमाम दिल्ली के इलाकों में इसका प्रदर्शन किया गया है इसको लेकर के। अब मुस्लिम संगठनों के तर्क आपने देखा, आप देखिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियां क्या हैं। आप देखिए 9.4 लाख एकड़ संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, और इतनी संपत्ति इस वक्फ बोर्ड के पास है कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएंगे। जी हां, 3 शहर दिल्ली जैसे बस जाएंगे, इतनी वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। आप लगातार आंकड़े देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कितनी खेती की जमीन है, कितने दुकान है, कितने यहां पर लोगों को घरें आवंटित की गई हैं वक्फ बोर्ड की जमीन द्वारा। फिरोज आलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ। फिरोज, राजधानी में क्या तैयारियां इस वक्त, वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है 12 बजे, इसको लेकर के? बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर तस्वीर जो है वो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 12 बजे जो इसको संसद में पेश भी कर दिया जाएगा, जिसको आपने देखा कि इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने देखे। पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन करता रहा। यहां तक ईद की नमाज में हम लोगों ने देखा कि काली पट्टी बांध के लोगों ने इसका जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। तो तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं इसका लोग समर्थन करते नजर आए। हम हालांकि राजधानी लखनऊ के तमाम मुस्लिम लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये लखनऊ के तमाम मुस्लिम संगठन लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस बिल का लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन कौन इसका विरोध कर रहा है इस बिल को, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं लखनऊ के, वो किस तरह देख रहे हैं, कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब? सैयद फैजी नाम है। फैजी साहब, आज जो है ये बिल जो है पेश कर दिया जाएगा, क्या सोचते हैं? हमने देखा कि आप लोगों ने काली पट्टी बांध के भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया, पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध करता आ रहा है, आज ये बिल पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो बिल पेश किया जा रहा है उसके ऊपर विरोध तो करते चले आ रहे हैं। आपकी भी जैसे अलविदा की नमाज में भी सबने काली पट्टी बांधी है, तो एक तरह से जो बिल आ रहा है वो उसका विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि मुस्लिम के जितने भी वफ़ हैं उनके खिलाफ आ रही है हर चीज़ें, तो उसका विरोध करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो वफ़ की प्रॉपर्टियां हैं बड़ी बड़ी जो हमारे बुजुर्गों ने की है, तो उनके ऊपर किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए। इसका ही विरोध है हम लोगों को। और जैसे वफ़ बनाया गया है, पहले भी जो वफ़ एक्ट था उसके हिसाब से मौलाना कोटे से भी आते थे और मुतवल्ली कोटे से भी आते थे। अगर उसमें फेरबदल करा गया, अगर फ़ायदा हो रहा है वफ़ का, तो उसके लिए तो सही चीज़ आ रही है। मगर अभी तलक के जो बिल पेश किया जा रहा है महीनों सालों से चलता चला आ रहा है। वैसे भी अमेंडमेंट हो चुका है 4 दफ़ा, पहले भी उसका विरोध आज तक के नहीं हुआ, क्योंकि वफ़ के हित में ही सारे एक्ट आते थे। अब की जो बिल आ रहा है उसका बहुत ही महीनों से प्रोपोगंडा बन रहा है, विरोध हो रहा है, तो उसमें लग रहा है लोगों को कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एक चीज़ ये बहुत गलत है। बड़े पैमाने पर जैसा मैंने बताया वफ़ की शिकायतें भी आया करती थी
कि वक्फ की संपत्तियों पे कब्जे हो रहे हैं, लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। मुस्लिम समाज से ही बहुत से लोग ऐसे थे कि वक्फ माफिया ऐसे बैठे हुए हैं जो इन संपत्तियों पर कब्जा कर रहे थे। इन्हीं चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि इसमें मुसलमानों, गरीब मुसलमानों का कहीं ना कहीं इसमें फायदा होगा, इसीलिए इस बिल को ला रहे हैं। देखिए, जो जैसे कि यूपी गवर्नमेंट में माननीय योगी जी ने जो बिल में अपने क्या यूपी में पास किया है वो बहुत अच्छी चीज़ की है। जैसे कि जो मुतवल्ली बनाए जाते हैं उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और जैसे उनकी एक हिस्ट्री होना चाहिए कि ये एजुकेशन है इनके पास नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसका लोग स्वागत कर रहे हैं उस चीज़ का कि जैसे चेयरमैन जब होता था तो वो अपने हिसाब से मुतवल्लियों को बना लेता था और फिर उन्हीं से वोट लेके खुद जीत के फिर चेयरमैन बन जाता था। ये खेल खत्म हो जाएगा। जो ये खेल सरकार से खेला जा रहा था वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या नाम है आपका? अयान रिजवी। आप इस बिल को लेकर क्या कह रहे हैं? विरोध कर रहे हैं इसका, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये जो वक्फ बिल जो आ रहा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग जो हम लोग को छोड़ के गए हैं, उसमें बहुत से लोग रह रहे हैं, बहुत से लोगों की दुकानें हैं, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो गलत है। अगर हम बात करें तो 3 तलाक जब सरकार ला रही थी तो बड़े पैमाने पर इसका भी विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 3 तलाक पे आने के बाद से महिलाएं सशक्त हुई हैं कहीं ना कहीं, है ना? तो क्या लगता है कि इस बिल को आने के बाद ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये बिल आएगा तो इसमें मुसलमानों का, गरीब लोगों का इसमें फायदा होगा? नहीं, कुछ चीज़ें जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों के परिवार रह रहे हैं। अब आप किसी का वक्फ छीन के परिवार भी गलत काम वो कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो ऐसा है तो नहीं करा जाए। और दुकानें, जैसे कि बहुत से लोग दुकान यहाँ करे हुए हैं तो दुकान भी ले रहे हैं, तो आप उसके एक तरीके से रोजी रोटी आप ले रहे हैं। तो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो वक्फ बिल जो आ रहा है वो गलत है और इसका बहुत से लोग वो कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो हम लोग के लीडर्स हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है रीनू रिजवी। आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए, इस वक्फ बिल को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है और सारे हमारे उलमा, यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है। इसके बीच में बैठ के पहले बात करनी चाहिए थी। एक तरफा कहीं भी आप फैसला देंगे बिल्कुल गलत है। और ये जो हमारी औकाफ है, जितने भी वफ़ हैं, तो इनको हमारे बुजुर्ग इसीलिए छोड़ के गए थे ताकि इनकी हिफाजत होती रहे, इसमें मुसलमान रहें। और जो बहुत ही गरीब तबके के हैं वो ज़रूरी रही। भू माफिया की बात, इसमें सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए उस हिसाब से कि ताकि वफ़ भी बचा रहे और उनकी मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना जाए। तो मेरा मानना तो यही है, इसीलिए हमारा विरोध अब से नहीं हो रहा। हमारे उलमा, चाहे वो मौलाना कल्बे जवाद साहब हो या फिरंगी महली साहब हो, सारे मौलाना हमारे एक हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे के लिए सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारा मुसलमान खिलाफ हो गया। अगर मेरे हित में फ़ायदा है तो हमको देखना चाहिए, लेकिन हमको से बात नहीं हुई। ये तानाशाही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से कहते हैं कि इसके बिल लाने से पहले एक बार फिर से सोचें, ताकि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ हैं, जो वफ़ हैं, इमाम बारगाहें हैं, दरगाहें हैं, ये अगर कोई अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता है कि हमारी दरगाह में किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। अदर कास्ट को ये नहीं मालूम है। तो लिहाजा मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि इस पर एक बार मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं। मुसलमान अभी तक के जितने बिल आप लाए हैं, मुसलमान ने आपका विरोध किया। इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद का आया, कोई मुसलमान घर से बाहर नहीं निकला। कोई भी मुसलमान कहने लगा कि ठीक है, फैसला अगर ये हमारे हिंदू भाइयों के हक़ में जा रहा है तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ मुसलमानों की दबाई जाए। कोई भी चीज़ हो उसमें आप मुसलमान को दबा रहे हैं। लिहाजा हम वफ़ के विरोध में हैं। इस पे एक बार फिर से सरकार को सोचना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। बिल्कुल। देखिए, मतलब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बिल हमको किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये हमारी संपत्ति है, अल्लाह की राह में जो है इस संपत्ति को दान दिया जाता है, इसमें सरकार को इंटरफेयर करे वो बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बिल को प्रधानमंत्री जी से सभी लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस पे जो है गौर करें और इस बिल को पास ना होने दिया जाए। बिल्कुल फिरोज, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं देश भर में। लोग एक तरफ मुस्लिम समाज के, वहीं एक तबका है जो इसके समर्थन में है और एक तबका जो है इसके विरोध में खड़ा हुआ है। फिरोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इन खबरों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।